हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चों, इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टेंथ के जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन या आप इसको बोल दीजिए बोर्ड मॉडल बीएम क्वेश्चन है, मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 2021 में आपकी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को मिस ना करें। मैं रेगुलर यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, तो आज हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए यहाँ पे पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में हम लोग बात करने जाते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है और किस चीज़ का पीएच कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए पीएच स्केल, इसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जाते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या इसको हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की का क्षमता क्या है। पोटेंशियल और पावर मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। तो किसका क्षमता, तो हाइड्रोजन का क्षमता। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्षमता, वही देखिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखेंगे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए आप लोग जान गए कि पीएच स्केल में पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 12 12 आपको 13 13 13। देखिए इस पे एक से लेकर 14 तक नंबर अंकित रहता है। यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और थोड़ा इसको बड़ा अच्छा से बना देते हैं, यहाँ पे आप लोग अच्छा से दिखेगा। ये 10 हो गया, ये 11 नंबर हो गए, ये 12, ये 13 नंबर हो गए, फिर यहाँ पे ये 14 नंबर हो गए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पे 1 से लेकर 14 तक नंबर अंकित रहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है, लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफिनेशन में लिख सकते हैं हम लोग। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहता है, मतलब दर्शाया रहता है। अंकित रहता है मतलब दर्शाया रहता है। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल क्या है, तो क्या लिखेंगे आप लोग। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहता है। देखिए, तो आशा करता हूँ कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएच स्केल क्या है। तो क्या लिखेंगे, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहता है। देखिए मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ और एक बात को समझिए यहाँ पे। देखिए एक बात को और समझने का कोशिश करिए आप लोग। तो हम लोग जान लिए कि पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल है जिसपे 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहता है। तो एक नंबर में यहाँ पे पॉइंट देके लिखिएगा, एक नंबर में आप लोग पॉइंट देके यहाँ पे लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल का उपयोग कहाँ पे होता है, पीएच स्केल का उपयोग क्यों होता है। तो लिखिए यहाँ पे
पीएच स्केल का यूज, पीएच स्केल का यूज हम लोग कोई घोल अम्लीय, अम्लीय मतलब होता है एसिडिक, क्षारीय, क्षारीय को इंग्लिश में बेसिक बोलते हैं, तथा उदासीन, उदासीन न्यूट्रलाइज बोलते हैं इसको, है उसको मालूम करने के लिए किया जाता है, उसको मालूम करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएच स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है, पीएच स्केल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, पीएच स्केल का उपयोग हम लोग कोई घोल, घोल मतलब क्या होता है, सोल्यूशन होता है, जैसे चीनी और पानी मिला दीजिए, चीनी और पानी मिला दीजिए तो शरबत बन जाएगा, तो वो आपका एक सोल्यूशन हो गया, एक घोल हो गया। तो पीएच स्केल का यूज हम लोग कोई घोल अम्लीय मतलब एसिडिक, क्षारीय मतलब बेसिक, तथा उदासीन मतलब न्यूट्रलाइज है उसको मालूम करने के लिए किया जाता है। देखिए पीएच स्केल का यूज हम लोग कोई घोल अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है उसी को मालूम करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताया कि पीएच स्केल क्या है, तो मैं क्या बताया कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसपे 1 से लेकर 14 तक अंकित रहते हैं संख्या, उस पर क्या रहते हैं, 1 से लेकर 14 तक संख्या उस पर अंकित रहते हैं। फिर पीएच स्केल का यूज कहाँ पे होता है, तो पीएच स्केल का उपयोग हम लोग कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है उसको मालूम करने के लिए किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि इतना आप लोग जानकारी आपको मिल गया होगा। फिर देखिए आगे मैं इसके पीएच स्केल के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही अच्छा से समझा के यहाँ पे आपको सब बातें को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, पॉइंट नंबर 1 में बाबू लिख लीजिए आपकी, अगर किसी घोल का पीएच, अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है, इसका मतलब वह घोल अम्लीय होगा, अम्लीय मतलब एसिडिक होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए बाबू, अगर किसी घोल का पीएच 7 से अधिक या ज़्यादा है, इसका मतलब वह घोल क्षारीय होगा, बेसिक होगा। क्षारीय मीन्स क्या हो गया बाबू, बेसिक होगा। अब ध्यान दीजिए 3 नंबर पॉइंट में, 3 नंबर पॉइंट में अगर किसी घोल का पीएच, अगर किसी घोल का पीएच 7 के बराबर हो जाए तो वह घोल उदासीन कहलाएगा, ये कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाया हूँ, आपको यह पॉइंट याद ही होना चाहिए बाबू, आपको यह पॉइंट याद ही होना चाहिए। देखिए 1 नंबर पॉइंट में लिखा हूँ, अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है, इसका मतलब वह घोल अम्लीय होगा। देखिए अगर किसी घोल का पीएच अगर 7 से कम हो जाता है, 7 से कम होता है
7 से कम हो जाता है, जैसे आपको दूध का पीएच होता है 6.4, तो दूध क्या है आपको अम्लीय है, वही लिखा गया है। अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है, इसका मतलब वह घोल अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नींबू हो गया, नींबू का 2.4 होता है, वो आपको एसिडिक होता है। 2 नंबर में देखिए, अगर किसी घोल का पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए, अगर आप किसी घोल का पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब वो घोल क्षारीय होगा, वैसिक हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होगा तो वैसिक होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो वैसिक का एग्जाम्पल देखिए, वैसिक का एग्जाम्पल हो गया रक्त हो गया, रक्त का पीएच 7.4 होता है। और आंसू हो गया, आंसू का पीएच होता है 7.4 होता है। देखिए 3 बार में देखिए, अगर किसी घोल का पीएच 7 के बराबर हो जाए तो वह घोल उदासीन कहलाता है। अगर एग्जैक्ट 7 के बराबर हो जाता है तो वो घोल क्या कहलाएगा बाबू, तो उदासीन कहलाता है। उदासीन कहलाता है आपको, जैसे आपको जल हो गया, नमक हो गया, ये आपको उदासीन है क्योंकि उसका पीएच 7 के बराबर होता है। देखिए मैं 3 पॉइंट यहाँ पे लिखवाया हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका पीएच स्केल है, एक क्या है बाबू, ये आपका पीएच स्केल है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 14 है। 14 तक इसमें नंबर अंकित रहते हैं। तो अगर 1 से 7 मतलब 7 से कम हो जाए, 7 से कम जिसका पीएच होगा वह क्या कहलाएगा, तो अम्लीय कहलाएगा। 7 से कम जिसका होगा वो क्या कहलाएगा, अम्लीय। अगर एग्जैक्ट 7 हो जाता है तो आपको उदासीन हो जाएगा बाबू, उदासीन हो जाएगा। और 7 से 14 मतलब इसके बीच में आता है, आपको इसके बीच में आता है 8, 9, 10, ये सब आपको क्षारीय हो जाएगा, यह आपको क्षारीय हो जाएगा, वैसिक हो जाएगा। यह एसिडिक हो जाएगा, यह न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये आपको वैसिक हो जाएगा। तो देखिए, और मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा किसका पीएच कितना होता है, जल का पीएच क्या होता है, रक्त का क्या होता है, नींबू का, आंसू का क्या होता है, दूध का क्या होता है, टमाटर का क्या होता है, एप्पल का क्या होता है, अचार का क्या होता है, शैम्पू का क्या होता है, अम्लीय वर्षा का क्या होता है, चाय का क्या होता है, कॉफ़ी का क्या होता है। इसी सब के बारे में मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। आज मैं देखिए आपको क्या बताया, सबसे पहले मैं आपको बताया कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फिर मैं बोला कि पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे 1 से लेकर 14 तक नंबर संख्या अंकित रहते हैं, यह दर्शाया रहता है। फिर मैं बताया पीएच स्केल का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग किसी घोल को मापने के लिए करते हैं, उसका पीएच मापने के लिए करते हैं। अगर किसी घोल का पीएच 7 के बराबर हो जाए तो वो एसिडिक कहलाता है, 7 से कम हो जाए तो अम्लीय कहलाता है, 7 से ज़्यादा हो जाए तो क्षारीय कहलाता है। और कोई घोल अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है, उसको मालूम करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए आप लोग इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स के द्वारा ये सब टॉपिक पढ़ रहे थे और ये लेक्चर देख रहे थे। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही फायदा में रहिएगा आप लोग। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।